तो हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या किए थे कि इस क्वेश्चन को लिख लेते थे लेकिन सॉल्व नहीं कर पाए थे किसी कारणवश से। ठीक है, तो अभी देखिए आज इस लेक्चर को यहाँ स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के साथ जो पिछले लेक्चर में रह गया था। इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए थे, कल क्वेश्चन लिख लिए थे नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो सॉल्व देखिए अभी करेंगे। कैसे करना है सॉल्व इसको, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें बोल क्या रहा है। तो क्या कर रहे हैं इसमें, following are the two normal questions obtained from following are the two normal equation obtained from deriving the regression line of y and x। दो को हमको यहाँ पे क्या क्या इक्वेशन दिया है। ठीक है, उसके बाद पूछ क्या रहा है, द रिग्रेशन लाइन y एंड x इज गिवन बाई। अब रिग्रेशन लाइन y एंड x पूछ रहा है, तो रिग्रेशन लाइन कैसे निकालेंगे। रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है। रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए हमको किस चीज का जरूरत पड़ता है, तो एक ये होता है और एक बी, दो चीज का जरूरत पड़ता है। अगर रिग्रेशन लाइन का बात करें तो रिग्रेशन लाइन क्या होता है, y का क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और x का रिग्रेशन लाइन क्या होता है, ए प्लस बी वाई, यही होता है। तो हमको तो दो चीज चाहिए ही चाहिए, क्या, एक तो ए चाहिए और दूसरा बी चाहिए। ए और बी निकालना पड़ेगा। तो क्या इस इक्वेशन से जो ये हमको यहाँ पे जो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, क्या इससे हम लोग इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन से ए और बी निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना। इस इक्वेशन से ए और बी नहीं निकल पाएंगे, दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। इक्वेशन हमारा क्या है, 5a प्लस 10b इज इक्वल टू 40, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 10a प्लस 25b इज इक्वल टू 95। ये हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। तो दोनों को जब साथ में सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमको, अगर हमको किसी एक का वैल्यू निकालना तो क्या करना पड़ता है, किसी एक को बराबर करना पड़ता है। या तो ए को बराबर कीजिए दोनों इक्वेशन में, या तो बी को बराबर कीजिए। तो अगर हमको यहाँ पे बराबर करना है तो कैसे करेंगे, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1 एंड 5 बाई इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए बराबर हो जाएगा। इसमें अगर हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला इक्वेशन में पूरे में इक्वेशन में मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या ए हमारा यहाँ पे बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 10 से सबको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 50a प्लस 100b इज इक्वल टू 400। सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 50a प्लस 125b इज इक्वल टू 95 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 95 इंटू 5, 95 इंटू 5 475। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना, प्लस है तो माइनस, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, -25b, यहाँ पे क्या बचेगा, -75। क्या माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा, b इज इक्वल टू 75 अपॉन में 25, तो b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या हमको b का वैल्यू पता चल गया, तो क्या a का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, 5a प्लस 10b इज इक्वल टू 40, यही है। b का वैल्यू पुट कर दीजिए, 5a प्लस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 40, 5a प्लस 30 इज इक्वल टू 40, 5a इज इक्वल टू 40 माइनस 30, 5a इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू 2। हमको यहाँ पे a का भी वैल्यू पता चल गया और b का भी वैल्यू पता चल गया।
तो ए और बी का वैल्यू निकल गया, तो अब क्या हमारा थी ये रिग्रेशन लाइन नहीं निकल जाएगा? रिग्रेशन लाइन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? अगर हमको y ऑन x है निकालना, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस बी एक्स। अगर x ऑन y निकालना है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, b के जगह पे 3 होगा, यहाँ पे 3y। तो अब आप ऑप्शन से मैच कीजिए, ऑप्शन से कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन से आप यहाँ पे मैच कीजिए, कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन हमको यहाँ पे दिया है, कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है ना, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। ये तो हमारा मैच कर रहा है, यही ना है, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। तो इस इक्वेशन से हम क्या निकाले? इस इक्वेशन से पहले हम लोग ए और बी निकाले। ए और बी निकालने के बाद क्या किया उसको, यहाँ पे हमसे कन्फर्मली नहीं पूछ रहा था कि y ऑन x पूछ रहा है या x ऑन y पूछ रहा है, इसीलिए हम लोग दोनों निकाले और फिर ऑप्शन से मैच किया कि दोनों में कौन मैच हो रहा है। तो जो मैच हो गया उसका हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द following data is given based on 450 student, 450 है ये, 450 student for marks in a statistics and eco at a certain examination. ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है। मीन मार्क्स इन स्टैटिक्स फोर्टी, मीन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स 48, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स 12, variance of marks in economics 256 और हमको आर दिया है 0.6। अब पूछा हमसे क्या है इसमें, द एवरेज marks in economics of candidate who obtained 15 marks in statistics is
ऑप्शन है आपका 56, 54.5, 54, 47.5। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका पूरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फॉलोइंग डाटा इज गिवन बेस्ड ऑन 450 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितना है, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितना है 450। फॉर द मार्क्स इन स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर एस सर्टेन एग्जामिनेशन। इसमें क्या बोल रहा है, हाँ तो देखिए हम लोग कहाँ पे थे, इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, मीन मार्क्स इन स्टैट। मीन मार्क्स इन स्टैट का मतलब क्या हो गया, या तो आप स्टैट को क्या कीजिए कि एक्स मान लीजिए और इकोनॉमिक्स को वाई मान लीजिए। तो हमको यहाँ पे एक्स बार मिल गया और यहाँ पे वाई बार मिल गया। स्टैंडर्ड डिविएशन इन स्टैटिक्स यानी कि सिग्मा एक्स हमको मिल गया। वरांस इन इकोनॉमिक्स, वरांस मतलब क्या होता है, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर हमको मिल गया। और आर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, द एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ कैंडिडेट हु ऑब्टेन 15 मार्क्स इन स्टैटिक्स इज। तो हमसे इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी बात है कि हमको इसमें पूछ क्या रहा है। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स का मार्क्स हमको दे दिया, द एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ कैंडिडेट हु ऑब्टेन 15 मार्क्स इन स्टैटिक्स इज। तो इकोनॉमिक्स का दे करके स्टैटिक्स का पूछ रहा है, कहने का मतलब है कि एक्स दे करके वाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्स दे करके वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो उसके लिए हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, जब भी एक्स दे करके वाई का वैल्यू पूछता है तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, रिग्रेशन लाइन निकालना पड़ेगा, इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इक्वेशन पे सॉल्व करेंगे तब जाकर के हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमको एक्स का वैल्यू दिया, इकोनॉमिक्स में 15 है, यानी कि हमको क्या किया, एक्स का वैल्यू दिया कि एक्स का वैल्यू कितना है 50 है। तो क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या क्या मिल गया, एक्स बार मिल गया, वाई बार मिल गया, सिग्मा एक्स मिल गया, वरांस ऑफ वाई मिल गया। उसके बाद फिर एक्स मिल गया हमको, तो वाई का वैल्यू पूछा है हमसे, पूछा क्या है कि वाई का क्या वैल्यू होगा। तो जब हमको सब पता चल गया, एक्स बार है 40, वाई बार है 48, सिग्मा एक्स है 12, भारांश है हमारा 256, आर है हमारा 0.6, एक्स है हमारा 50। अब जो जो क्वेश्चन में दिया था वो हम क्या कर लिए, यहाँ पे नोट कर लिए, जो जो हमको क्वेश्चन में दिया था वो हम लोग क्या कर लिए, नोट कर लिए। हमको पूछा क्या, वाई, वाई का क्या वैल्यू होगा, वाई का क्या वैल्यू होगा। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, यानी कि अगर हम डायरेक्ट अगर हम बात करें, वाई पूछा है हमसे, तो वाई के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू वाट, वी बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो इसमें से हमको वाई बार भी पता है, एक्स भी पता है, एक्स बार भी पता है, लेकिन बी वाई एक्स नहीं पता है हमको। तो बी वाई एक्स नहीं पता है, तो बी वाई एक्स नहीं पता है, तो बी वाई एक्स निकालने का जो हमको, बी वाई एक्स निकालने के लिए जो जो चाहिए वो हमको तो दिया हुआ है। तो बी वाई एक्स कैसे निकालते हैं, तो बी वाई एक्स कैसे निकालते हैं, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा वाई का स्क्वायर दिया होता है, यहाँ पे हम लोग सिग्मा वाई पहले निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा वाई निकालेंगे, निकालिए 16। अब निकाल लीजिए, आर का वैल्यू कितना है 0.6 है, सिग्मा वाई हमारा 16 है, सिग्मा एक्स हमारा 12 है, नहीं निकल जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.6, 16 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 0.6, ये आता है हमारा कितना 0.799, 0.799।
तो बी बाई एक्स भी हमको मिल गया, तो अब इस पे पुट कर दीजिए, आ जाएगा हमारा आंसर। तो वाई माइनस वाई बार हमारा कितना दिया हुआ है, वाई बार हमारा 48 है। बी बाई एक्स अभी निकाले 0.799, एक्स हमको 50 दिया और एक्स बार हमको 40 दिया है। बस इसको वैल्यू निकालना है और क्या। ये कितना हो जाएगा, पहले माइनस कर लीजिएगा, तो 10 इंटू 10, 0.799 इंटू 7.99, y इज इक्वल टू 7.99 प्लस 48, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 55.999, 55.999, यानी कि अप्रॉक्स 56 हो गया। ये अप्रॉक्स कितना हो गया, 56 हो गया ये। तो ऑप्शन से मैच कीजिएगा, तो हमारा ऑप्शन ए इसमें मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है हमारा। तो जब हमको सब चीज दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, वरांश ऑफ वाई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो वाई हमसे नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो कुछ आपको हिंट दिया रहेगा जिससे कि आप निकाल पाइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बी वाई एक्स नहीं दिया होता, तो बी वाई एक्स निकालने के लिए हमको दिया था फॉर्मूला नंबर 1 से हम लोग निकाल लिया बी वाई एक्स। जब बी वाई एक्स पता हो गया तो फॉर्मूला नंबर 3 पे गए और उस पर पुट किए और वाई का वैल्यू हमको पता चल गया कितना, 56 है। हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी, अगर इसमें कहीं दिक्कत हुआ तो कमेंट कर बताइएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमको प्रॉब्लम है। तो जब भी किसी एक का वैल्यू दे करके, जैसे एक्स का वैल्यू दे करके वाई पूछा या वाई का वैल्यू दे करके एक्स पूछा है, तो डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला नंबर 3 पे जाना, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3 पे जाना और उससे फिर देखना है कि हमको क्या क्या दिया है। अब जब देखेंगे कि हमको ये चीज नहीं पता है, तो उस चीज को निकालने का और क्या टेक्निक हो सकता है और का कौन सा मेथड हो सकता है। जैसे हम ये फॉर्मूला लिखे, हमको यहाँ पे सारा चीज मिला था लेकिन बी वाई एक्स नहीं पता था, तो बी वाई एक्स निकाल लिए हम। जब बी वाई एक्स निकल गया तो हमारा वाई का वैल्यू निकल गया आसानी से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं, निकाल पाएंगे, ठीक है। अब अगर ये निकल गया होगा, अब अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा, तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इससे कम से कम मतलब कि 2 मार्क्स का एग्जाम में आना तय है, 2 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो अभी का टॉपिक हमारे पास क्या है, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कोरिलेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, कोरिलेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बोले तो आप उसी तरीके से रिग्रेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, रिग्रेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन।
जिसमें कि हम लोग बी निकालते हैं, बी निकालते हैं, और बी को निकालने का 2 मेथड था, क्या क्या, बी बाई एक्स और बी एक्स वाई। दो तरीके से हम लोग निकालते हैं इसको, दो तरीके से निकालते हैं। जैसे देखिए बी वाई एक्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और बी एक्स वाई निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला है क्या, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने का, ये फॉर्मूला है। अब अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो देखिए क्या बनता है, ये ड्रॉवर में रखा हुआ होगा। तो यहाँ पे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों को कंबाइन करेंगे, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई को, तो क्या हो जाएगा, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये होगा। ये होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स कट जाएगा, सिग्मा वाई और सिग्मा वाई कट जाएगा, कट गया। यानी कि सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कट गया और सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कट गया, कंबाइन किए तो हमारे पास क्या बच गया, आर स्क्वायर। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया आर एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई हमारे पास क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ये एक रिलेशन हमारा मिल गया। यहाँ पे क्या हो गया कि एक हमको रिलेशन मिल गया। अब यहीं पे देखें तो आर निकालने का यहाँ पे एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। तो आर निकालने का एक और फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और यहाँ पे प्लस और माइनस होगा। तो ये एक हमारा क्या फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अब अगर आपको याद होगा तो सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोग पढ़े होंगे कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पे क्या आर का जो फॉर्मूला है वो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला से मैच कर रहा है, कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज और करते हैं क्या, कि आर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी एक्स वाई, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। हम लोग यहाँ पे किए क्या, हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग क्या पर रिलेशन पर है, किसके बीच में, तो कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में। कोरिलेशन में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, रिग्रेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकालते हैं। अब यहाँ पे जब रिग्रेशन हम लोग दो को पढ़ते हैं तो यहाँ पे दोनों को क्या किए, निकाले। जब दोनों को कंबाइन किया तो हमको आर निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। इसको और सॉल्व किया तो हमारे पास आर का फॉर्मूला एक और क्या बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, जो कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला से मैच हो रहा है। तो आर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का। ठीक। अब यहाँ पे बताइए कि प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। अगर हम बात करें कि प्लस कब होगा और माइनस कब होगा तो क्या बोलिएगा, देखिए प्लस और माइनस कब होगा, बी वाई एक्स जब प्लस होगा और बी एक्स वाई जब प्लस होगा तो आर जो है वो क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, बी वाई एक्स और
बी एक्स वाई अगर दोनों माइनस में है तो आर हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों अगर माइनस में है तो हमारा आर माइनस में आएगा, और अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों प्लस में है तो आर हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को दिमाग में होगा कि अगर एक प्लस और एक माइनस में होगा तो क्या होगा। बी वाई एक्स अगर प्लस में है और बी एक्स वाई अगर माइनस में है तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कैलसी पे आपको दिखाएगा एरर, एरर दिखाएगा। अगर आपको ना विश्वास हो रहा हो तो बी वाई एक्स का अगर आप वैल्यू लेकर के देखिए -0.86, और बी एक्स वाई का अगर आप वैल्यू लेकर के देखिए, सॉरी इसको प्लस में लीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन दिए हैं, और इसका आप वैल्यू लेकर के देखिए 0.75। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व करके देखिए क्या आता है। 0.86 इंटू 0.75 माइनस में इज इक्वल्स टू कीजिएगा तो माइनस में आ रहा है 0.065, और रूट का बटन प्रेस कीजिए तो देखिए तो ई का बटन शो हो रहा है। यानी कि जब रूट अगर इसका अगर आप इसको अगर मल्टीप्लाई किए होंगे आप तो कितना आ रहा था इसको 0.86 इंटू 0.75 माइनस में तो आता है हमारा -0.645। क्या आप इसका रूट निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा, इसलिए इसमें ये वाला कंडीशन हो ही नहीं सकता है। ये वाला कंडीशन इसमें क्या हो सकता है, ये कंडीशन इसमें हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा। ठीक है, क्या हुआ, या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा। अगर दोनों माइनस होगा तो माइनस का साइन, दोनों प्लस होगा तो प्लस का साइन। ठीक है, तो माइनस और प्लस वाला साइन का यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आप ये समझ गए होंगे तो एक क्वेश्चन कीजिएगा, बी वाई एक्स 0.8, बी एक्स वाई 0.75। ठीक है, फाइंड आर, आर निकल जाएगा, निकालिए। अभी इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो आर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई 0.8 इंटू 0.75। अंदर अगर दोनों प्लस में तो बाहर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 0.8 इंटू 0.75 तो हमारा आंसर कितना गया, 0.77। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। अगर यहाँ पे अगर दोनों माइनस में रहता -0.08 -0.75 तो हम लोग बाहर क्या करते हैं, माइनस का साइन देते। ठीक है, और अंदर तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाता, तो फिर आर क्या आ जाता है, माइनस में आता है। यहाँ पे आर हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तब कंफर्म है कि आते हैं। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x, y on x and x on y are -0.6 and -0.8. Find coefficient of correlation. अब आप इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ और क्या निकालने के लिए पूछा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या मतलब क्या होता है, आर। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या मतलब होता है, आर। तो आर हमसे पूछा है, आर पूछा, और दिया हुआ क्या क्या,
कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x का मतलब क्या होता है b बाई एक्स, और x ऑन y का मतलब क्या होता है बी एक्स वाई। कितना कितना है तो पॉइंट -0.6 और -0.8। हम क्या बोलते हैं कि जब भी दिया रहेगा तो या तो दोनों माइनस में होगा या तो दोनों प्लस में रहेगा, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, यही फॉर्मूला होता है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -0.6 इंटू -0.8। अगर दोनों माइनस में तो बाहर भी माइनस, को सॉल्व कीजिए। -0.6 इंटू -0.8 आ रहा है कितना 48.48 का रूट निकालिए तो -0.692 सॉल्व हो गया हमारा। आर का वैल्यू क्या आ गया -0.692। तो ये कैसे हुआ, हमको बी वाई एक्स दिया हुआ है, बी एक्स वाई दिया हुआ है, आर का वैल्यू निकालना है। तो आर का वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और दोनों हमको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों दिया हुआ है, तो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। और हम बोले कि दोनों प्लस में रहेगा तो बाहर प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस में रहेगा तो बाहर माइनस हो जाएगा। अंदर तो अल्टीमेटली प्लस होना ही होना है, तो बाहर माइनस, यहाँ पे माइनस में आ गया आर का वैल्यू 0.692, ठीक है। अगर ये समझ गए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी देखिए क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x is 0.8 and regression line of x on y is 7x minus 2y is equal to 8। फाइंड आर। अब इसमें बताइए क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x is 0.8। y on x दिया हुआ है क्या, y on x दिया हुआ है 0.8, यानी कि बी वाई एक्स हमको दिया है कितना 0.8, और रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई का क्या दिया हुआ है हमको इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स ऑन वाई का हमको क्या दिया हुआ है इक्वेशन दिया हुआ है। अगर ये एक्स ऑन वाई का इक्वेशन इसको सॉल्व कीजिए, क्या दिया हुआ है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। तो x को एक साइड बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो 8 माइनस 2y x इज इक्वल टू 8/7 2/7y। हमारा b कौन सा होता है ये, तो हमारा यहाँ पे क्या बी एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, नहीं माइनस में था तो प्लस में होगा ना ये, टू अपॉन 7। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकल गया हमको। क्या हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों पता हो गए, हो गए। और सॉल्व कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, 2/7 तो आ जाएगा आपका कितना 0.28। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आर पूछा है तो आर का वैल्यू निकाल लीजिए। आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई,
ठीक है। अगर इक्वेशन दिया हुआ तो इक्वेशन से भी हम लोग तो निकाल सकते हैं ना कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या है, निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे दोनों प्लस में तो बाहर भी प्लस हो जाएगा। 0.8 इंटू 0.28, सॉल्व कीजिए इसको। 0.8 इंटू 0.28, 0.224, रूट का बटन प्रेस कीजिएगा तो आ जाएगा 0.473। सॉल्व हो गया, आर का वैल्यू निकल गया। कोई इसमें परेशानी? मैंने यहाँ पे क्या था, हमको बी निकालना था। मेन क्या था कि बी एक्स वाई हमको नहीं पता था, तो बी एक्स वाई के लिए हमको क्या दिया था, इक्वेशन दिया हुआ था, एक्स और वाई का इक्वेशन दिया हुआ था। तो इक्वेशन दिया हुआ था तो ये यही तो हमारा क्या होता है। अगर यहाँ पे देखिएगा, यही तो हमारा बी होता है ना, बी ए होता है, ये होता है। तो बी एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, 2/7। ठीक है। अगर आप ये समझ गए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ regression of x on y is -0.9 and या इसको स्किप करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी। जस्ट इसमें उल्टा पूछ रहा था, इसमें एक्स ऑन वाई दे करके वाई ऑन एक्स पूछ रहा था, तो अभी तो हम लोग उसी टाइप का क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा आसानी से। रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x and x on y are 3x plus 2y is equal to 8 and 5x plus 7y is equal to 19. फाइंड आर। इससे पिछले वाला की क्वेश्चन में क्या था कि कोई हमको एक रिग्रेशन लाइन का वैल्यू दिया हुआ था, यानी बी वाई एक्स दिया हुआ था और बी एक्स वाई पूछा था। इसमें ना तो हमको बी एक्स वाई दिया हुआ है, ना ही बी वाई एक्स दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? दोनों को निकालने के लिए क्या इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिएगा तो y ऑन x और x ऑन y, यानी कि ये हमारा क्या है, y ऑन x, ये हमारा क्या है, x ऑन y है। तो क्या हमको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई हमसे निकल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए एक्स और वाई के लाइन पे, तो कैसे, y इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी एक्स, और x इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी वाई। तो इस इक्वेशन पे इसको क्या कीजिए, पहले लाने का कोशिश कीजिए, लाइए इसको इस इक्वेशन पे। तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 8/2 माइनस 3/2x, डी वाई एक्स कितना हो जाएगा, -3/2। अब इसको सॉल्व कीजिए। 5x इज इक्वल टू 19 माइनस 7y, x इज इक्वल टू 19/5 माइनस 7/5 बटा y, बी एक्स वाई कितना हो जाएगा, -7/5। अब क्या आपसे r का वैल्यू निकल जाएगा, क्या आपसे r का वैल्यू निकल जाएगा। इसको पहले इस इक्वेशन पे लाने का, जिसका पूछा है y ऑन x का पूछा है, तो y ऑन x का इक्वेशन क्या होता है, उस इक्वेशन पे पहले इसको सॉल्व कीजिए। उसका जो b के पोजीशन पे जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे x ऑन y पूछा था, यहाँ पे हमसे, यहाँ पे क्या पूछा है, x ऑन y पूछा है, तो x ऑन y पूछा है, तो x ऑन y का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई होता है। तो इस इक्वेशन पर इसको सॉल्व करेंगे और जो भी b के पोजीशन पे रहेगा उसको क्या करेंगे,
बी एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको पुट कीजिए और आंसर लाइए, दोनों माइनस में तो बाहर भी माइनस हो जाएगा, -3/2 इंटू -7/5। इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा 3/2 इंटू 7/5 इक्वल्स टू 2.1 रूट 3/2 इंटू 7/5 इक्वल्स टू √2। √2 आ रहा है यहाँ पे। टू पॉइंट वन आएगा ये। और आर का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 1.449। यहाँ पे इग्नोर की जगह हो सकता है कि ऊपर हम लोग क्या किए होंगे कि इक्वेशन सही नहीं लिए होंगे, इस कारण से हमारा क्या आ रहा है, आर का वैल्यू जो है वो -1 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये एक एक्सेप्शन केस में चला गया है। ये हो सकता है ऊपर इक्वेशन अपने मन से लिए, हो सकता है उसमें कुछ फॉल्ट हुआ होगा, इस कारण से हमारा यहाँ पे आर का वैल्यू -1 से ज़्यादा आ गया, ठीक है। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आर का वैल्यू उतना ही आएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो इसको क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। चेंज कर दीजिए का मतलब, कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब क्या है कि जिसको इसको y ऑन x माना है, इसको x ऑन y मानिए, और इसको जो आप क्या किए x ऑन y माने, इसको y ऑन x मानिए। इसको इक्वेशन को उल्टा कर दीजिए और उल्टा करके इसको सॉल्व करके देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उल्टा करके इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब आपका आंसर आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा। तब आपका आंसर क्या है, कन्फर्मली आ जाएगा, तो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उल्टा करके आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा आता है कि नहीं, उसके बाद हमको बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिग्रेशन लाइन आर 7x plus 2y is equal to 11 and 5x plus 11y is equal to 10. Find r। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या, इसमें कुछ नहीं बोला है कि कौन सा है y ऑन x और कौन सा है x ऑन y। सिर्फ इसमें क्या बोला, तो इसमें सिर्फ बोला है क्या कि दो वो है वो रिग्रेशन लाइन, दो रिग्रेशन लाइन आपको दिया हुआ है, लेकिन कौन y ऑन x है और कौन x ऑन y है ये हमको नहीं बताया है। और हमसे r का वैल्यू पूछा है, तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग एज्यूम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या किए हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग y ऑन x मान लिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या किए हैं, y ऑन x मान लिए हैं। y ऑन x का जो इक्वेशन है वो कौन सा है, 7x प्लस 2, ये एज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। और x ऑन y का जो इक्वेशन है वो कौन सा है, 5x प्लस 11y इक्वल टू 10, ठीक है। ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। और ये फर्स्ट, सेकंड में ये भी एज्यूम करके चलिए, अगर मान लीजिए कि इसमें आपको आंसर नहीं आ रहा है, तब आप सेकंड इक्वेशन क्या कीजिए, इसको पलट दीजिए, क्या कि x ऑन y जिसमें यहाँ पे लिए हैं उसको y ऑन x, इसको यहाँ पे x ऑन y लीजिए, 7x प्लस 2y इक्वल टू 11 और y ऑन x हो जाएगा 5x प्लस 11y इक्वल टू 10। ये दोनों इक्वेशन से आप सॉल्व करके देखिए, r का वैल्यू -1 और 1 के बीच में किससे आ रहा है, किसी एक से ही आएगा, दोनों से नहीं आएगा, दोनों से नहीं आएगा, किसी एक से ही आएगा।
ये कंफर्म है कि कोई दोनों से नहीं आएगा, किसी एक से आएगा। मान लीजिए कि आप फर्स्ट ये एज्यूम लेकर के चल रहे थे, आर का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं आया, तो हम लोग उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा एज्यूम कर लेंगे फिर, और उल्टा एज्यूम करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे y और x दिया हुआ, तो y के फॉर्मेट में इसको लाएंगे फर्स्ट इक्वेशन को, सेवन एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 7x, और y इज इक्वल टू 11 अपॉन में 2 और 7 अपॉन में 2। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बी वाई एक्स हमारा क्या हो जाएगा, -7/2। बी वाई एक्स मिल गया, और सेकंड हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 10। तो 5x इज इक्वल टू 10 माइनस 11y, x इज इक्वल टू 11 अपॉन में 5 माइनस 10, 11 अपॉन 5y। तो बी एक्स वाई हमारा क्या हो गया, -11 अपॉन में 5। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकाल के तो हमको आर निकालना है, तो आर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दोनों माइनस में है तो साइन माइनस में हो जाएगा, -7/2 इंटू 11/5। इसको सॉल्व कीजिए तो 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7.7, 7.7 रूट -2.77। क्या यहाँ पे हमारा आर का वैल्यू सही आ रहा है क्या, क्या हमारा आर का वैल्यू -1 और +1 के बीच में है क्या, आर का वैल्यू -1 और +1 के बीच में है क्या, है नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अजम्पशन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, ये अजम्पशन गलत हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करके सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, ये अब हम लोग जो ये वाला जो इक्वेशन था सेकंड जो एज्यूम किए थे, इस पे अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब इस पे निकालिए, 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 7x इज इक्वल टू 11 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 11 अपॉन में 7 माइनस 2 अपॉन में 7y, बी एक्स वाई हमारा कितना हो गया, -2 अपॉन में 7, और सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, 5x, यहाँ पे हम लोग x ऑन y निकाल रहे हैं, ये हम क्या निकाले थे, y ऑन x, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, y ऑन x, 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 10, 11y इज इक्वल टू 10 माइनस 5x, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 11 माइनस 5 अपॉन 11 है। अब देखिए बी वाई एक्स हमारा क्या हो गया, -5/11। अगर आप लोग गौर किए होंगे तो बी बी वाई एक्स हमारा कितना, बी एक्स वाई कितना था, -11.5, और बी वाई एक्स हमारा कितना आ रहा है, इसी को पलट दिया गया है, इसी को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिए हैं। तो रिवर्स करने के बाद हमको क्या होता है, जस्ट ये पलट जाता है, जो बी वाई एक्स था वो बी एक्स वाई होता है, ये हो रहा है। अब हम लोग इससे आर निकालिए, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई -5/11 इंटू -2/7, यही था ना वैल्यू, -2/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, बाहर में क्या जाएगा, माइनस, अंदर माइनस तो बाहर भी माइनस, 5 डिवाइडेड बाई 11
इंटू 2/7 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.129। इसका रूट निकालिएगा तो कितना आ रहा है -0.36। क्या अब हमारा आंसर -1 और 1 के बीच में आ गया क्या अब हमारा आंसर -1 और 1 के बीच में आ गया क्या आर का वैल्यू आ गया, ये सेटिस्फाई कर गया हमारा। तो अगर हमको एक से आंसर नहीं आ रहा तो हम लोग इसको क्या करेंगे उल्टा करके सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को उल्टा मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो कर रहे थे उसमें भी हम लोग यही बोल रहे थे कि अगर उसमें आंसर मान ले कि हमारा 1.449 आ रहा है तो उसको रिवर्स करके देखिए, आंसर सही आ जाएगा। तो वो आपका होमवर्क है, उसको आप लोग रिवर्स करके देखिएगा, ठीक है, उसको आप लोग रिवर्स करके देखिएगा। ये समझ में आ गया, टू रिग्रेशन लाइन था, हम लोग इसमें दो तरीके से एज्यूम किए थे। पहले ये तो दूसरा क्वेश्चन था ना, हाँ ये था। तो हम लोग इसको पहले दो बार एज्यूम करके, इसको हम लोग क्या बोले थे कि इसको उल्टा करके देखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा यहाँ से था, तो पहले हम लोग ये एज्यूम किए थे ये वाई ऑन एक्स और ये एक्स ऑन वाई है, लेकिन इसी को फिर उल्टा करके एज्यूम किया कि नहीं नहीं इसको हम लोग एक्स ऑन वाई मानेंगे और इसको वाई ऑन एक्स मानेंगे। इसके बाद सॉल्व किया तो आर का वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ गया, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब अगर ये सॉल्व हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, रिग्रेशन लाइन इज 7x + 2y = 8, फाइंड आर। यहाँ पे क्या एक ही रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है और आर का वैल्यू पूछ रहा, तब कैसे निकलेगा, ये तो लफड़ा हो गया, सरासर अन्याय है। अब हम इसको वाई ऑन एक्स माने या एक्स ऑन वाई माने, अगर एक ही रिग्रेशन लाइन दिया है, अगर हमको एक ही रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है और आर का वैल्यू पूछ रहा है तो इसी को हम एक बार क्या मानेंगे वाई ऑन एक्स मानेंगे और इसी को हम लोग एक बार क्या मानेंगे एक्स ऑन वाई मानेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 7x + 2y = 8 में हम लोग क्या करेंगे पहले y का वैल्यू निकालेंगे, इसी को y ऑन x करेंगे और 7x + 2y = 8 इसी को हम लोग क्या करेंगे कि एक्स ऑन वाई मानेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो सेम इक्वेशन को दोनों मानेंगे, ठीक है। अब इसमें y का वैल्यू एक निकालिए तो 2y = 8 - 7x और y = 8/2 - 7/2x। तो बी वाई एक्स हमको क्या मिल गया -7/2 मिल गया। अब इसको बी एक्स वाई निकालिए, 8 - 2y x = 8/7 - 2/7y। तो बी एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा -2/7। अब यहाँ पे देखिएगा जब अगर एक ही रिग्रेशन लाइन दिया तो हमको दो बार सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, किसी एक को सॉल्व करेंगे उसी को रिवर्स कर देंगे। ये देखिए तो एक दूसरे का रिवर्स है, तो हम दो बार क्यों सॉल्व करेंगे, उसी को रिवर्स कर देंगे, एक ही इक्वेशन लाइन है तो उसी को रिवर्स कर देंगे। क्या अब आपसे यहाँ पे आर का वैल्यू निकल जाएगा क्या, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जब दोनों पता हो गया तो आर का वैल्यू नहीं निकलेगा। अब देखिए आर का वैल्यू इसका 1 आएगा, वो 1 कैसे आएगा वो देखिए कैसे आएगा, 1 ± (b/x × bxy), ये हमारा क्या होता है आर का फॉर्मूला होता है। दोनों माइनस में है तो बाहर भी माइनस हो जाएगा, 7/2 और 2/7। अब देखिए क्या ये 2 से 2 कट गया और ये 7 से 7 कट गया, क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कट गया, ये भी 7 दूना 14 और ये भी 7 दूना 14, 14 14 कट गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -√, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, साइन कट गया तो 1 आ गया, तो 1 का रूट क्या आएगा 1, तो -1।
तो हम लोग यहीं पे देखेंगे, अगर साइन माइनस में है तो आर का वैल्यू -1 आएगा, अगर आर प्लस में है तो, अगर एक रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है तो उसके लिए बता रहे हैं, अगर आपको एक रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है और आर का वैल्यू पूछा है, तो पहले तो आप लोग या तो एक्स वन वाई निकालिए तो वाई वन एक्स निकालिए, दोनों निकालने का जरूरत नहीं है। अगर जो निकालना है उसका रिवर्स कर दीजिए, अगर मान लीजिए कि बी वाई एक्स निकालना है तो उसका रिवर्स कर दीजिएगा तो बी एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि साइन माइनस में है कि प्लस में है। साइन अगर माइनस में है तो आर का वैल्यू -1 आएगा, अगर साइन प्लस में है तो आर का वैल्यू +1 आएगा, लेकिन आर का वैल्यू 1 ही आएगा अगर एक रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है तो, क्योंकि कितना भी इक्वेशन लीजिए ना, दोनों का दोनों कट जाएगा। अपने भी सोचे तो अलग इक्वेशन लेकर के देखिएगा, दोनों का दोनों कट जाता है, 1 ही आता है अगर एक रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है तो। ठीक है, तो एक रिग्रेशन लाइन देकर के आर का वैल्यू पूछेगा तो वहां पे क्या करना है, किसी एक को सॉल्व करना है, किसी एक लाइन को। उसके बाद हमारा बी वाई एक्स मिल गया। ठीक है, तो बी एक्स वाई निकालेंगे उसको रिवर्स करके। उसके बाद तो साइन सिर्फ देखना है ना कि साइन प्लस में या माइनस में है, या तो एक सॉल्व कीजिएगा तो भी पता चल जाएगा ना आपको। माइनस में आ रहा है, ठीक है, आर का वैल्यू -1 होगा। प्लस में आ रहा है, ठीक है, आर का वैल्यू +1 हो जाएगा। सिर्फ एक रिग्रेशन लाइन वाले के लिए बता रहे, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स दिया तो r का वैल्यू क्या होगा। आपके पास ऑप्शन में है 1 -1 +1 या -1। बताइए कौन सा हो, क्या होगा इसमें, क्या होगा। तो r का वैल्यू या तो +1 होगा या तो -1 होगा। सोचना क्या, सी मारना है डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट सी मारना है यहाँ पे। आर अगर एक इक्वेशन लाइन दिया हो तो आर का वैल्यू या तो +1 होगा या तो -1 होगा, सीधी सी बात है। अगर सिर्फ आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हमको कोई वैल्यू दिया हुआ रहता तो देखते कि अच्छा बी प्लस में है, तो बी प्लस में तो +1 होगा। ये आपको वाई और एक्स लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अगर ये इक्वेशन है तो हमारा +1 होगा यार, या तो फिर -1 होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या होता है, यहाँ पे रिग्रेशन हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। रिग्रेशन हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। और हमारा क्या बचा हुआ था, एक स्कैटर डायग्राम मेथड बचा हुआ था। आइए हम लोग उसको आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। बहुत हम लोग उसको स्किप किए हैं, उसके साथ नाइंसाफी कर रहे थे अभी तक हम लोग। ठीक है, तो उसको इंसाफ दे देते हैं। किसको, तो स्कैटर डायग्राम मेथड को आज हम लोग इंसाफ देंगे। स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिक पूरा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोई एक लेक्चर कभी लेंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में नहीं, उसमें क्या करेंगे कि पूरा जितना भी हमारा जो है, ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो रहेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्कैटर डायग्राम मेथड क्या होता है, स्कैटर डायग्राम मेथड को एक और नाम से जानते हैं क्या, डोटोग्राम।
इसी का एक और नाम क्या है? डोटो डोटोग्राम। और स्कैटर्ड डायग्राम मेथड का एक और नाम क्या है? डोटोग्राम मेथड। ठीक है, तो स्कैटर्ड डायग्राम मेथड में हम लोग क्या निकालते हैं? जैसे अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, कार्ल पियर्सन मेथड पढ़े थे, स्पीयरमैन रैंक मेथड पढ़े थे, कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन पढ़े थे, तो इस सब में निकालते क्या है? इस सब में हम लोग निकालते क्या है? आर निकालते हैं। इस सब में क्या निकालते हैं? आर निकालते हैं। तो जब इस सब में आर निकालते हैं तो स्कैटर्ड डायग्राम में हम लोग क्या निकालते हैं? स्कैटर्ड डायग्राम में कोई फॉर्मूला नहीं है हमारा। स्कैटर्ड डायग्राम में हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है। ये पूरा का पूरा थ्योरी है, इसीलिए हम लोग इसको छोड़े हुए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें पॉइंट लिखिएगा। स्कैटर्ड डायग्राम मेथड जो है वो क्या होता है? डायग्रामेटिक मेथड ऑफ कोरिलेशन होता है। इट इज डायग्रामेटिक डायग्रामेटिक मेथड ऑफ कोरिलेशन। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ डायग्राम होते हैं, ग्राफ होते हैं। ठीक है, इसीलिए स्कैटर डायग्राम को क्या बोलते हैं? डायग्रामेटिक मेथड ऑफ कोरिलेशन। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर या कर्वीलिनियर कर्वीलिनियर रिलेशन। ठीक है, यानी कि स्कैटर्ड डायग्राम में हम लोग क्या बोलते हैं? या ये लीनियर भी होता है और नॉन लीनियर भी होता है। और स्कैटर्ड डायग्राम मेथड क्या होता है? लीनियर भी होता है और नॉन लीनियर भी होता है। स्कैटर्ड डायग्राम है वो क्या था? एग्जैक्ट वैल्यू तो आर का नहीं बताता है, लेकिन साइन जरूर बताता है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि इसमें लिखिएगा, इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रिलेशन आर बट gives sign of relation पॉजिटिव और निगेटिव। ये कह रहा है कि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आर का नहीं बताता है, लेकिन ये जरूर बताता है कि रिलेशन जो है क्या वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। रिलेशन पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो पॉजिटिव रिलेशन कब होगा और निगेटिव रिलेशन कब होगा? इसके बाद तो ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि पॉजिटिव रिलेशन कब होगा और निगेटिव रिलेशन कब होगा, ये कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इसको कैसे पहचानेंगे। पॉजिटिव रिलेशन, if point on diagram if point on diagram move from lower left to upper right, इसका मतलब क्या हो गया? लिख तो दिए, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब पॉजिटिव कब होगा? तो पॉजिटिव के लिए क्या बोलता है कि जब ये लेफ्ट, क्या बोल रहा है? इफ द पॉइंट ऑन डायग्राम मूव फ्रॉम लोअर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट मतलब ये हो गया लोअर लेफ्ट,
तो यहाँ से अपर राइट, यानी कि ये अगर ऐसे जाएगा अपर राइट की तरफ जाएगा, तब हमारा क्या रिलेशन होगा, तब हमारा होगा पॉजिटिव रिलेशन। तब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन। यानी कि लोअर लेफ्ट से लेकर के अपर राइट तक जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव रिलेशन हो गया। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन में क्या, आर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। आर का वैल्यू 0 और 1 के क्या होगा, बीच में होगा। पॉजिटिव रिलेशन में आर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। तो पॉजिटिव रिलेशन कब होगा, जब ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा राइट की तरफ, तब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। तब क्या होगा, हमारा पॉजिटिव रिलेशन होगा। अब निगेटिव रिलेशन, if point on diagram move from upper left to lower right, इसका क्या मतलब हो गया, अब देखिए ये ग्राफ है हमारा। अब क्या करें, अपर लेफ्ट, अपर लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, अपर लेफ्ट से लोअर राइट, यानी कि ये अगर ग्राफ जो है, ये अगर ऐसे आया, ये अगर ग्राफ ऐसे आएगा ऊपर से नीचे की ओर, ये अगर ग्राफ ऐसे रहेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा निगेटिव रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव रिलेशन। अगर निगेटिव रिलेशन हो रहा है तो आर का वैल्यू क्या होगा, तो आर का वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगा। -1 और 0 के बीच में होगा। पॉजिटिव रहा तो 0 और 1 के बीच में होगा, निगेटिव रहा तो -1 और 0 के बीच में हमारा रिलेशन होगा। ये हो गया हमारा क्या, निगेटिव रिलेशन। एक और क्या होता है, नो रिलेशन। नो रिलेशन, नो रिलेशन में क्या होगा, इफ all the points are if all the points are evenly distributed, अब इसका मतलब क्या हो गया, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हो गया, क्या कर रहा है, ऑल द पॉइंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इधर उधर है, इधर उधर कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, तो कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये लगा रहता है। तो नो रिलेशन का हमारा ग्राफ क्या होता है, सर्कल में होता है। नो रिलेशन का ग्राफ क्या होता है, सर्कल में होता है। तो नो रिलेशन में हमारा क्या होता है, नो रिलेशन में हमारा क्या होता है, ये हमारा किसका हो गया, नो रिलेशन का। ये हमारा क्या हो गया, नो रिलेशन का। ठीक है, अब एक और लास्ट पॉइंट बच गया क्या, इफ ऑल पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज आइदर परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट निगेटिव रिलेशन। ये भी पॉइंट समझ लेते हैं। इफ all points are on a straight line, then it is either
परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव, दैट इज r इज इक्वल टू -1। तो क्या करें, इफ ऑल पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज आइदर परफेक्ट पॉजिटिव, यानी अगर हमारा ये ग्राफ है, अगर ये एकदम सीधा गया है, अगर ये सीधा गया है तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या आता है +1, और अगर ये एकदम सीधा नीचे आया है, सीधा नीचे की ओर आया है, तो r का वैल्यू क्या होता है -1। r का वैल्यू क्या होता है -1। अगर ये ऐसे बढ़ रहा है तो r का वैल्यू क्या होता है 0 और 1 के बीच में, और ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है तो r का वैल्यू क्या होता है -1 r और 0 के बीच में। अगर हमारा क्या है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो -1 और 0 के बीच में, और ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो 0 और 1 के बीच में आता है, और नीचे की ओर बढ़ रहा है तो -1 और 0 के बीच में आता है। ये हमारा क्या था स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। तो स्कैटर्ड डायग्राम मेथड हमारा यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। और स्कैटर्ड डायग्राम पे अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो मैं देख लेता हूँ, एक आधा क्वेश्चन करा ही देता हूँ। रिग्रेशन पे जनरली थ्योरी क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पर कुछ बनना ही नहीं है, ठीक है। एक हमारा क्या था रिग्रेशन का, एक हमारा पॉइंट छूट गया है, उसको हम लोग बता देते हैं। अगर कहीं पे भी अगर दो रिग्रेशन लाइन आपस में अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमको x बार और यहाँ पे मिलता है हमको y बार। जहाँ पे इंटरसेक्ट किए वहाँ पे y बार और y एक्सिस पे y बार और x एक्सिस पे हमको क्या मिलता है x बार मिलता है। कब? जब दो रिग्रेशन लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तब, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन दिया इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन y एंड x एंड y ऑन y, सॉरी, if the regression line of y on x and x on y are given by 2x plus 3y is equal to -1 and 5x plus 6y is equal to 1, then the arithmetic mean of x and y is। तो इसमें क्या आपको क्या पूछेंगे मीन पूछेंगे। तो मीन पूछेंगे तो उसमें क्या करना होता है कि दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। जैसे मान लीजिए आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, दो इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1 और सेकंड इक्वेशन है हमारा 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि व्हाट एक्स बार और वाई बार हमसे पूछा गया है। तो एक्स बार और वाई बार के लिए क्या होता है दोनों लाइन आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि दोनों को एक साथ सॉल्व कीजिए। एक बार एक्स का वैल्यू निकालिए और एक बार वाई का वैल्यू निकालिए। जो एक्स का वैल्यू होगा वही एक्स बार होगा और जो वाई का वैल्यू होगा वही वाई बार होगा। तो दोनों को एक बार कैसे सॉल्व करेंगे, किसी एक को पहले क्या करेंगे बराबर करेंगे। किसी एक को बराबर कैसे करेंगे, तो अभी बताया था कि मल्टीप्लाई करना। जैसे हमको 5 को मल्टीप्लाई करना है, अगर हमको मान लीजिए कि x को बराबर करना है तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा इक्वेशन को और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा इक्वेशन को। तो कीजिए, तो 5 इंटू 2 10x प्लस 5 इंटू 3
15y मतलब -5, 10x प्लस 12y और यहाँ पे आ जाएगा क्या 2। ठीक है, सॉल्व कीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी -1 नहीं है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 -3 और यहाँ पे आ गया 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/3 -1। y हमको मिल गया -1, ये y मिला ना हमको, यही हमारा क्या है, यही हमारा y बार भी है, यही हमारा y का मीन भी है। अब हमको y बार y पता चल गया तो क्या हमको x नहीं पता चल जाएगा, तो किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 2x प्लस 3 इंटू -1, जो y का वैल्यू निकला उसको पुट कर दीजिए -1, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -1, 2x इज इक्वल टू -1 प्लस 3, x इज इक्वल टू 2/2 1, तो x कितना हो गया 1, यानी कि हमारा x बार कितना हो गया 1। तो हमको जब दोनों पता चल गया तो हमारा कौन सा इक्वेशन मैच कर रहा है, बी, ऑप्शन बी। हाँ ठीक है, तो हमारा x बार क्या हो गया 1 और y बार क्या हो गया हमारा -1। x बार हमारा क्या हो गया 1 और y बार क्या हो गया -1, निकल गया। तो जब भी आपको दोनों इक्वेशन दिया हुआ है और मीन पूछा है, दो इक्वेशन दे करके मीन पूछा है, तो क्या कीजिए x और y का वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को एक साथ सॉल्व करके, और जो x और y का वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, x और y का मीन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो थैंक यू, और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन खत्म हो गया। किसी एक लेक्चर में हम देखेंगे तो पूरा इसका क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव का पूरा सेट रखेंगे, वहां पे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, आज के लिए यहीं पे रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।